जय श्री सीताराम। क्या हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की कृपा हम किसी साधन से प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम उनके निरंतर नज़दीक रह सकें? आपको ये पता ही होगा कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। साधन से, संसाधन से हम कभी भी भगवान के कृपा पात्र नहीं बन सकते। और हमारी तो विसात ही क्या, हम कलयुग के पुरुष, हमारे अंदर समस्त विकारों का वास है। और आज से नहीं, बचपन से नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर से हम अपनी कामनाओं को अपने भीतर समेट करके उन्हें ही पोषित करते हुए अपनी इंद्रियों को पोषित कर रहे हैं, इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं। फिर आखिर हमसे ऐसा क्या साधन हो सकता है, हमसे ऐसा क्या उपाय हो सकता है, हम आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम भगवान के कृपा पात्र बने? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधन संसाधन से भगवान को समझना असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है। फिर आखिर भगवान को कौन जान सकता है, भगवान के समीप कौन पहुंच सकता है? तो श्री रामचरितमानस में ऐसे 3 उदाहरण मिलते हैं जो भगवान के समीप पहुंचे, जिन पर भगवान की अकारण कृपा हुई है। मेरी पुस्तक बाल रामायण की एक पंक्ति है कि रामचरित के गान से अब तक यही हुआ है सिद्ध, रामचरित्र के गान से अब तक यही हुआ है सिद्ध, प्रेम भाव से राम को पाए शबरी केवट गिद्ध। जी हाँ, रघुनाथ जी के 3 लोग अकारण कृपा पात्र बनते हैं। उनमें से एक है केवट, एक है शबरी मैया और एक है गिद्धराज जटायु जी। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या साधन किया था, आखिर ऐसा क्या प्रयत्न किया था जिससे भगवान स्वयं उनके दरवाजे पर जाते हैं? आपको ध्यान होगा कि ना शबरी मैया, ना केवट, ना जटायु जी, तीनों भगवान के पास नहीं गए, बल्कि भगवान स्वयं चल करके उनके पास आए। तो क्या ये उनके साधन का प्रताप था? क्या ये उनके संसाधनों का प्रताप था? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। शबरी मैया एक वृद्ध माई, भीलनी जात की, जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे। केवट एक असहाय गरीब नौका चलाने वाला, नौकायान करने वाला, इसके लिए 2 जून की रोटी का उपार्जन करना भी मुश्किल था। और जटायु जी एक मांसाहारी पक्षी। तो आखिर ऐसा क्या साधन थे जो कि भगवान को स्वयं उनके पास चल कर जाने के लिए विवश कर दिए? मित्रों, भगवान साधन संसाधन से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जन्म जन्मांतर से तपस्या में लगे हुए हैं और ठाकुर जी के कृपा पात्र नहीं बन पाते। और वहीं दूसरी ओर कोई साधन संसाधन न करने वाला व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ जिसके मन में प्रभु की कृपा पर अटूट विश्वास है कि ठाकुर जी मुझ पर कृपा करेंगे ही, यद्यपि मैं उनके कृपा का पात्र नहीं हूँ, यद्यपि मेरे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, यद्यपि मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, कोई कर्म नहीं है, मेरा ऐसा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है कि मैं राम जी को, मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, फिर भी मेरे रघुनाथ जी अकारण करुणा कर भक्त वत्सल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। अगर मन में ये अटूट विश्वास है कि मैं जैसा भी हूँ मेरे ठाकुर जी का हूँ, मेरे प्रभु का हूँ, और मुझे इसी स्वरूप में, इसी रूप में रघुनाथ जी स्वीकार करेंगे। यदि मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसका निराकरण, उसका उपाय भी स्वयं रघुनाथ जी करेंगे। और मैं जैसा हूँ उनके श्री चरणों में समर्पित हूँ, मैं उन्हीं का हूँ। अगर ये अटूट विश्वास हमारे मन में है, जैसा कि शबरी मैया के मन में था कि उनके गुरु ने कहा था कि राम स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे, इस विश्वास की बदौलत, इस अटूट आस्था की बदौलत रघुनाथ जी को कृपा करके स्वयं उनकी कुटिया तक जाना पड़ा। वही बात केवट और जटायु के लिए भी लागू होती है कि उनके मन में सहज स्नेह था, सहज प्रेम था राम जी के प्रति, और भगवान तो सिर्फ और सिर्फ भाव और प्रेम के भूखे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि हमारा मन निर्मल है और भगवान से सहज स्नेह करता है, तो भगवान को विवश होकर के हमारे पास आना ही पड़ेगा। हमें
कृपा पात्र बनाना ही पड़ेगा, हम पर करुणा कृपा करनी ही पड़ेगी। बस इसी विश्वास को कायम रखते हुए ठाकुर जी से निरंतर यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे मेरे राम, मैं जैसा हूँ जो हूँ प्रभु, आपके श्री चरणों में समर्पित हूँ। आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई और नहीं है। मुझ दीन पर दया करिए प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ। भगवान स्वयं अपनी कृपा प्रदान करके सोई जानहि जेई देहि जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। अपनी कृपा करेंगे, अपनी कृपा प्रदान करेंगे और अपनी कृपा से ही अपने आप को जन्मा लेंगे, अपने समीप खींच लेंगे हमें। दूसरा और कोई साधन संसाधन, कोई भक्ति नहीं है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है, एक अवलंब है जिसको धारण करके हम रघुनाथ जी को प्राप्त कर सकते हैं। वो है मेरे श्री सरकार के श्री चरणों का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेना और उनकी कृपा पर अटूट विश्वास रखना। तो आइए रघुनाथ जी की शरण में चलते हैं, उनके कृपा पात्र बनते हैं, उनका आशीष मांगते हैं और उनका सहज स्नेह प्राप्त करते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को आपके मंगल जीवन की शुभकामना देते हुए यह आग्रह करता हूँ कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हम सभी श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र बन सकें।